हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए, जो हम आपको ये 12th की बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो चैप्टर है, ये जान लीजिएगा चैप्टर अब आपके अंतिम कगार पे ही है। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बीज का प्रकीर्णन, डिस्पर्सन ऑफ सीड। बीजों का प्रकीर्णन जो हुआ करता है उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो सामान्य भाषा में बीजों का प्रकीर्णन का एकदम सीधा सा मतलब होता है, प्रकीर्णन माने जो शब्द दिया गया है इसका मतलब होता है फैलाव या बिखराव। जो प्रकीर्णन होता है बीज के फल के ही अंदर तो बीज सुरक्षित रहता है, तो जो फल हुआ करता है फल के माध्यम से बीज भी जाता है, जान लीजिए। तो इसीलिए चाहे बीज या फल का प्रकीर्णन दोनों को साथ में ही बोला जाता है। इसीलिए इस चीज को आप लोग बहुतायत फल जो हुआ करता है वो बीज की सुरक्षा करता है और उसी के ही अंदर बीज होता है वो सुरक्षित रूप से रहता है, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो बीजों या फलों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। ये सामान्य भाषा में एकदम मैं बता रहा हूं, आपको जान लीजिएगा। बीजों या फलों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलना, बिखरना या पहुंचना ही क्या कहलाता है? बीजों का प्रकीर्णन कहलाया किया करता है। जैसे मैं एकदम नॉर्मली आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, आपको ध्यान दीजिए। जैसे ही आप लोग देखते हो कि एक आम का पेड़ हुआ करता है, कोई भी मनुष्य क्या किया करता है, जब उस आम के पेड़ का जो पका हुआ फल हुआ करता है उसको अगर वहां से वो ले उठाता है, उठा करके ले जा करके दूर, चाहे वो मार्केट में ले जा करके किसी व्यक्ति को भी दे या ले जा करके अपने घर पे ही उसको जब खाता है फल को, तो बीज को फेंक देता है। तो यदि जो बीज होता है वो सही स्थान पर पहुंचता है जहां पर उसके सही कंडीशन मिलती है, तो वो बीज वहां पर अंकुरित हो जाता है। तो पेड़ यहाँ पे है और बीज जो हुआ करता है वहां से निकल करके उस स्थान पर गया। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? बीज का प्रकीर्णन कहलाता है। बहुत से बीज ऐसे होते हैं जो पेड़ यहाँ रहता है लेकिन वायु के साथ उड़ते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, तो वो वायु प्रकीर्णन कहलाया किया करता है। बहुत से ऐसे पौधे हुआ करते हैं कि जिनमें क्या हुआ करता है, आप देखते होंगे जैसे जो आपके जानवर होते हैं जो खेतों में या कहीं खलिहानों में आपके जो जंगल में चढ़ते रहते हैं, तो उनके शरीर में क्या हुआ करता है, कुछ जो बघनखी होती है या गोखरू जिसको कहते हैं वो चोर चिपक जाता है और फिर वो जानवर कहीं दूर जाता है किसी दूसरे पेड़ या कहीं पे जमीन पर किसी भी स्थान पर, वो जब अपने शरीर को थोड़ा भी खुजलाहट हुआ करता है तो वहां पर वो फल गिर जाया किया करता है, वहां पर उसका अंकुरण हो जाता है। एकदम सरल, एकदम इजी टॉपिक है, जान लीजिएगा, डिस्पर्सन ऑफ सीड। तो मैं एकदम सीधा सीधा सा आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। बीजों या फलों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? बीजों का प्रकीर्णन कहलाया किया करता है। अर्थात यहाँ पे बीज और फल भी क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, जैसे पर परागण में मैंने बताया था। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है या मीडियम की आवश्यकता होती है। तो जो अकॉर्डिंग टू मीडियम डिस्पर्सन हैज बीन डिवाइडेड टू फॉलोइंग टाइप्स। जो माध्यम हुआ करते हैं उसके आधार पर क्या किया गया है, जब प्रकीर्णन को निम्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है वायु प्रकीर्णन, जंतु प्रकीर्णन, जल प्रकीर्णन हुआ करता है। कई प्रकार का प्रकीर्णन भी हुआ करता है, जल प्रकीर्णन हुआ करता है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो वायु प्रकीर्णन, जंतु प्रकीर्णन, जल प्रकीर्णन, ये सब प्रकीर्णन की डिस्पर्सन की क्या है, विधियां हैं। अब जैसे मैंने एक एक चीज आपको बताया, वायु प्रकीर्णन, जब बीज या फलों का बिखराव किसके माध्यम से होता है, वायु या हवा के माध्यम से होता है, तो उसे वायु प्रकीर्णन कहते हैं। जब वायु हेल्प करेगी बीज को एक स्थान दूसरे स्थान तक जाने के लिए, तो उसी को वायु प्रकीर्णन कहेंगे। अब आप बताइए कि जो वायु प्रकीर्णन हुआ करता है इसमें बहुत सी बात है, क्या विशेषता होगी पौधे में? वायु प्रकीर्णन के लिए सबसे पहली चीज जो बीज या फल होना चाहिए उसकी विशेषता यह होनी चाहिए कि बीज का आकार छोटा हो, जैसे आर्किड होता है। बीज जो होना चाहिए वो हल्के होने चाहिए, जान लीजिएगा। और जब बीज का आकार छोटा होगा, हल्का होगा, तो उसको उड़ने में क्या होती है, आसानी होती है। ये नहीं कि भारी बीज होगा तो उड़ेगा हवा में, ये पहली चीज होनी चाहिए। दूसरी चीज, बीज का जो वायु प्रकीर्णन होता है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए कि बीज या फल के चारों तरफ क्या होना चाहिए, पंख पाए जाना चाहिए। हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स
पंखयुक्त संरचनाएं पाई जाती हैं। और जब पंखयुक्त संरचनाएं पाई जाती हैं तो उसके कारण उसको भी क्या हुआ करती है, प्लवन में या तैरने में, सही हवा में उड़ने में क्या हुआ करती है, उसको सहायता मिला किया करती है। तो ये कुछ विशेषताएं होती हैं जो वायु प्रकीर्णन की मुख्य रूप से हुआ करती हैं। कुछ पौधे में ऐसा होता है सेंसिटिव होते हैं, संवेदना द्वारा होता है। संवेदना का मतलब क्या होता है, तो जैसे ही हवा का थोड़ा सा भी झोंका चलता है तुरंत उनके क्या हो जाते हैं, बीज फट जाते हैं और सारे बीज क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। कुछ पौधों में क्या हुआ करता है, जो उनकी संरचनाएं होती हैं स्पेशल क्या होती हैं, मॉडिफाइड होकर के कहने मतलब कि विशेष संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जिसको हम लोग कहा करते हैं पैराशूट। पैराशूट जैसी संरचना का निर्माण कर लेते हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ते रहा किया करते हैं, जान लीजिएगा। तो ये सब संरचनाएं होती हैं आपकी। तो एक एक के बारे में आपको बता दिया। एक तरीके से वायु प्रकीर्णन आपको पूरा एकदम कंफर्म हो जाता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको जो नोट्स है इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बीजों का प्रकीर्णन, डिस्पर्सन ऑफ सीड्स, बीज या फलों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक, बीज या फलों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलने की प्रक्रिया को ही बीजों या फलों का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहा किया करते हैं। वीज एंड फ्रूट्स, ध्यान दीजिएगा, वीज एंड फ्रूट्स डिस्पर्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ सीड। अकॉर्डिंग टू मीडियम, डिस्पर्सन ऑफ सीड हैज बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट इज अ डिस्पर्सन ऑफ एयर, वायु प्रकीर्णन। जब बीजों या फलों का प्रकीर्णन वायु के माध्यम से होता है, हवा के माध्यम से होता है, तो उसे वायु प्रकीर्णन कहते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए जो सबसे बड़ी चीज देखो, नाम से है वायु प्रकीर्णन, तो एकदम सीधा सीधा है कि जब बीजों या फलों का प्रकीर्णन जो होता है वो वायु के माध्यम से होता है, तो उसे हम वायु प्रकीर्णन कहते हैं। और वायु प्रकीर्णन के लिए सबसे फेवरेबल या डिजायर्ड कंडीशन क्या होती है, इसके लिए बीजों या फलों में निम्न प्रकार की क्या होती है, स्पेसिफिक फीचर पाए जाते हैं। और वो फीचर कौन कौन से हैं, बीज छोटे होते हैं, जब छोटे रहेंगे तो हवा में उड़ सकते हैं, हल्के होते हैं, होने चाहिए जिससे वो वायु के साथ उड़ने में उनको क्या हो सके, आसानी हो सकती है। जैसे आर्किड होता है, सिंकोना होता है, ये जान लीजिएगा। आर्किड सब लोग जानते हो, आर्किड का बीज सबसे छोटा होता है। आर्किड एक अधिपादप हुआ करता है। और सिंकोना जो होता है ये मेडिसिनियल प्लांट होता है, इसकी छाल जो हुआ करती है बहुत ज्यादा यूज की जाती है। अनेक पौधों के फल पंख युक्त होते हैं, मैंने बता दिया कि उसमें विंग्स लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, और जब पंख होंगे तो वो हवा में उड़ सकते हैं। जैसे चिलबिल, मधुलता, चिलबिल सब लोग देखे होंगे कि उसका जो फल बीज होता है वो बीच में रहता है और फल के चारों तरफ ऐसे क्या हुआ करते हैं, पंख युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं। अब जब हवा चलती है तो इतना हल्का होता है कि वायु के साथ उड़ते 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 बहुत दूर तक जाकर के गिरता है, और जहां पे गिरेगा वहां पे अगर फेवरेबल कंडीशन रहेगी सभी चीजें बीजों के अंकुरण के लिए, तो ये अंकुरित हो जाता है वहां पे। तो इसलिए इसको आप कहा। फिर कहा गया है कुछ पौधों में, बीजों और फलों में विशेष प्रकार की कुछ मॉडिफाइड रूप हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं जो पैराशूट की तरह कार्य करती हैं। आप बताइए, विचार कीजिए, एकदम रोए ऐसे हल्के हल्के रहते हैं। और जैसे मदार और आर्किड, मदार का बीज देखिए तो उसके चारों तरफ क्या होता है, बहुत रोए जैसे स्ट्रक्चर पाया जाता है, और उसी से ही क्या होता है, वो हवा के माध्यम से उड़ता रहता है। और अनेक पौधों में दोल छेप, ये बहुत पूछा जाता है, जान लीजिएगा। दोल छेप में क्या हुआ करता है, एक घड़े लाइक जैसे स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो घूमता रहता है ऐसे, और उसके कारण क्या हुआ करता है, जैसे पोस्त है, भरभंडा हुआ करता है। पोस्त आप लोग जानते हो अच्छी तरीके से। इसमें जो होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दोल छेप बीज द्वारा किसमें बीजों में प्रकीर्णन होता है, तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो एग्जाम्पल्स है, और वो किसमें होता है, पोस्त, और किसमें होता है, भरभंडा में होता है। और अभी मैंने एक चीज बताया ही था कि कुछ पौधों में ऐसे भी होता है कि जैसे हवा का थोड़ा सा भी झोंका चलता है तो वो सेंसिटिव होते हैं, जैसे हंसलता। ये पूछा गया कि संवेदन बीज द्वारा किस पौधे में क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहा करते हैं, हंसलता कहते हैं। तो आई वो पूरा एक टॉपिक आपको क्लियर होगा, डिस्पर्सन ऑफ एयर। और अगला चीज क्या है, जंतु प्रकीर्णन। जंतु प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, जब वो प्रकीर्णन की क्रिया जंतुओं के माध्यम से हुआ करती है तो उसे हम लोग क्या कहा करते हैं, जंतु प्रकीर्णन कहा किया करते हैं। और जब जंतुओं के माध्यम से होती है तो सबसे पहली चीज, जंतुओं के लिए क्या क्या ऐसी उपयोगिताएं हैं जो वो बीजों के प्रकीर्णन में सहायक होता है।
हेल्प किया करता है। तो उसमें नंबर 1 जो बात है कि पौधों के फलों में हुक, जैसे मैंने बताया छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं, रोए पाए जाते हैं, और वो जो क्या करते हैं, जब पाए जाते हैं तो जो जंतु होते हैं आपके, उनके शरीर पर वो कहीं ना कहीं चिपक जाते हैं। और बीजों पर कड़े रोए या श्लैष्मिक ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये भी होना चाहिए जिससे शरीर पर क्या हो जाए, वो चिपक जाए, और जब वो एक स्थान दूसरे स्थान पर जाए तो वहां पर क्या हो सकता है, उसका बिखराव हो सकता है। तो ये जंतु प्रकीर्णन की क्या है, आपकी विशेषता है। देखिए जैसे मैंने बताया कि जो ये जंतु प्रकीर्णन होता है उसमें बीजों पर क्या होते हैं, कड़े रोए या श्लैष्मिक ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो जंतुओं के शरीर की सतह पर चिपकने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे जैंथियम होता है, और बगनखी होता है, और गोखरू। ये सब आप लोग देखे होंगे कि इनके जो बीज होते हैं ऐसे छोटे छोटे हुआ करते हैं, और इनके ऐसे बीज के ऊपर क्या होता है, ऐसे रोए पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। कुछ के तो बीज इस तरीके से हुआ करते हैं, ऐसे इस पर रोए पाए जाते हैं और छोटे छोटे कांटे, जो जंतुओं के शरीर की सतह पर चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक उससे उनको जाने में क्या होती है, सहायता मिला किया करती है। अगला है आपका जल प्रकीर्णन, डिस्पर्सन ऑफ वाटर। मैंने बताया कि यदि बीजों में प्रकीर्णन की क्रिया जल के माध्यम से हुआ करती है तो उसे हम जल प्रकीर्णन कहते हैं। अब कुछ ऐसे पौधे हुआ करते हैं जो जैसे आपके नदी होती है, समुद्र होता है, इसके किनारे पाए जाया किया करते हैं। तो जब उनके फल क्या हुआ करते हैं, वहां पर पानी के अंदर गिरते हैं, तो वो जो फल या उनके बीज होते हैं वो पानी में बहते 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 एक स्थान से जहां कहीं पे भी किनारा उनको मिलता है, वो जा करके अगर एक फेवरेबल कंडीशन पर रुकते हैं तो उनका वहां पर अंकुरण हो जाता है। तो ये कौन सा माध्यम कहलाया किया करता है, आपका जल प्रकीर्णन कहलाया किया करता है। और जल प्रकीर्णन का तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका कमल होता है, और दूसरा होता है नारियल, निलंबस न्यूसीफेरा और कुक्कस, जान लीजिए आपका। तो ये जो दोनों होते हैं नारियल और कमल में जान लीजिएगा जल प्रकीर्णन होता है। नारियल आप देखते हो किनारे रहता है आपके समुद्र के या नदियों के, तो वहां से क्या होता है, जब फल उसका गिरेगा नीचे तो आप देखिए उसमें क्या फल के अंदर स्ट्रक्चर पाया जाता है। सबसे पहली चीज तो क्या होता है कि फल के चारों तरफ क्या हुआ करता है, कठोर पदार्थ का आवरण पाया जाता है, जिसके कारण क्या हो सके कि जो पानी है या जल है उसका प्रभाव बीज पर न पड़ने पाए। और कुछ पौधों में क्या हुआ करता है, जो बीज होते हैं बहुत हल्के होते हैं और उसमें एक मोमी पदार्थ का आवरण पाया जाता है, जो पानी से या उसको जल से क्या करता है, हानि पहुंचाने से सुरक्षा प्रदान किया करता है। कुल मिला के एकदम सीधा सा कहिए हल्के होते हैं और उनमें तैरने के अनुकूल क्या होती है, डिजायर्ड कंडीशन पाई जाती है, जिसके कारण वो पानी में क्या कर सकता है, आसानी से आपका तैर सकता है। तो ये आपका जल प्रकीर्णन हुआ करता है। ऐसे एक होती है विस्फोट विधि। अब विस्फोट विधि क्या हुआ करती है, मैं आपको बता रहा हूं, जो फलियां हुआ करती हैं, खास तौर से जो लेग्यूम आपकी लेग्यूमिनेसी कुल है उसमें जो फलियां हुआ करती हैं, जब फलियों के अंदर बीज रहा किया करता है तो वो जब पकता है, पूरा फली एकदम पक करके तैयार हो जाती है, तो उसकी दरारें हुआ करती हैं बहुत, जब पूरी एकदम पक जाती है तो एकाएक फटती हैं, और उस एकाएक फटने के कारण सरसों होता है, अभी देखिए उसमें क्या होता है, जब पक जाया किया करती है तो वो फटती है तो बीज दूर तक जा करके क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो इसी विधि को ही हम लोग क्या कहा करते हैं, विस्फोट विधि। जैसे विस्फोट होने के कारण पूरा आसपास की चीजें बिखर जाया किया करती हैं, तो उस विधि को हम लोग विस्फोट विधि कहते हैं। एकदम क्लियर होता हुआ एग्जाम्पल से, कुछ पौधों के फलों या जो फल होते हैं, कुछ पौधों के फल क्या होते हैं, पकने पर फट जाते हैं, जिसके विस्फोट से बीज क्या होते हैं, दूर दूर तक क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। और जैसे अरंडी और एक्वेलियम, अरंडी तो सब लोग देखे होंगे, अरंडी जो होता है जिसको ऋण भी कहा किया करते हैं, इस तरीके से इसका क्या हुआ करता है, बीज हुआ करता है, और ये फल होता है, इसी फल के ऊपर ऐसे छोटे छोटे क्या हुआ करते हैं, यहाँ पे इसके क्या होते हैं, इसे रोए पाए जाते हैं, और जब ये फटता है तो ऐसे बीज से इसकी दरार जो होती है फट जाएगी और पूरा बीज क्या हो जाता है, बाहर आ जाया किया करता है। तो इस बीज को हम लोग क्या कहते हैं, विस्फोट विधि कहते हैं। तो आज आपके इस लेक्चर्स में हमने क्या किया, पूरा एक यूनिक लेक्चर आपको बताया, क्या, डिस्पर्सन ऑफ सीड। इसकी एक बढ़िया सी आप नोट्स बनाइए और इसको प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।